Friends, welcome to my YouTube channel मैथमेटिशिया। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, मैथ्स को लेके हमारे मन में तरह तरह की भ्रांति हो जाती है कि मैथ तो कठिन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मैथ को ध्यान से देखना है। ये लॉजिकल सब्जेक्ट है और थोड़ा सा आप उसको फोकस करके सीखेंगे तो आप अच्छे से मैथ को कर पाएंगे। तो देखिए, छठा क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, यहाँ पे उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की है। हमें पता है व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि किसी संख्या के, परिमेय संख्या के अंश और हर होते हैं, तो अंश को आप हर में चेंज कर दें और हर को आप अंश में चेंज कर दें, मतलब उसको उल्टा कर दें। जैसे मान लो हमारी पास परिमेय संख्या है a/b, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर हम लगाने वाले हैं। 6/13 और इसको गुना कितना करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से, मीन्स 16/-7 से। तो अंश, दोनों अंशों के गुना करेंगे, 16×6 = 96 13×7 91, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। और हमको ये भी पता है अंश या हर में किसी में भी माइनस का साइन हो तो वो हमेशा अंश के आगे ही आता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -96/91। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट पे ले जाऊंगा जो हमने डिस्कस किया था। और वहाँ हमने देखा था स्टूडेंट्स कि यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं, a/b, c/d और e/f, इस तरह की 3 परिमेय संख्याएं थी हमारे पास, और हम उनको किस तरह लिख सकते थे। a/b ये पहली परिमेय संख्या, और मान लो यहाँ पे दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या हो, तो हम उनको कैसे लिख लेते थे, पहली परिमेय संख्या गुना दूसरी परिमेय संख्या और फिर उसके बाद तीसरी परिमेय संख्या। याद आया आपको? और ये कौन सा नियम था, इसको हमने बोला था सहचारिता नियम, गुणन का सहचारिता नियम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहती थी, मान लो हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं, यदि मैं पहले दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को आपस में गुना करूं और उनको करने के बाद पहली परिमेय संख्या से गुना करूं, तो उसका गुणनफल जो होगा वो पहली और दूसरी परिमेय संख्या को गुना करने पे, और उस गुणनफल को तीसरी परिमेय संख्या से गुना करूं तो इन दोनों का गुणनफल क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। तो इसको हम बोलते थे सहचारिता नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेम अब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है, ये पहली परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है, ये तीसरी परिमेय संख्या है, और यहाँ पे पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, और यहाँ पर तीसरी परिमेय संख्या। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा इसका, बिल्कुल ये गुणन का सहचारिता नियम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1/3 गुना 6 गुना 4/3, मतलब पहली परिमेय संख्या, और उसको हम किससे गुना कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं के गुणनफल से। ये किसके बराबर होगा, पहली और दूसरी परिमेय संख्या का गुणनफल, मीन्स 1/3 गुना 6 पहली परिमेय संख्या गुना दूसरी परिमेय संख्या, और इन दोनों गुणनफल को मैं तीसरी परिमेय संख्या से गुना करता हूं तो वो बराबर आएगा। तो कौन सा नियम हुआ, सहचारिता नियम, सहचारिता नियम, गुणन का सहचारिता नियम है।